Hello students, a very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class students, we have gone through chapter number 1 of our English grammar book, that is Collins, right? Chapter number 1 was just the revision of noun, and we also started with the chapter number 2, that is common, proper and abstract noun. Now out of these three, we have already completed common and proper nouns. I have explained you what is common noun and what is proper noun. So let's just recall what we have studied, and then we would move ahead with our next type of noun. Right? As we studied, student, that common noun means a noun which is used in common for all the people, place, animal or things that are of same kind. That means एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाले people, place, animal या thing, है ना, उसके पूरे ग्रुप के लिए जो हम कॉमनली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं या एक नाम दे सकते हैं, that is considered to be common noun. Okay, so common noun is the name given in common to all people, places, animal or things that are of same kind. एक जैसे या एक कैटेगरी में फॉल होने वाले सारे नाम, ठीक है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. इट कुड बी अबाउट पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग. राइट? we'll just have a look at one example for that. We are already done with it. Right? Piyali is a teacher, as I taught you yesterday कि पियाली एंड टीचर जो है बहुत सारी हो सकती है ना. तो वो जो टीचर है उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन जब हम उसे एक स्पेशल नेम देते हैं देन दैट बिकम्स योर प्रॉपर नाउन. पियाली इज़ अ स्पेशल नेम एंड टीचर इज़ कॉमन. बहुत सारी टीचर्स होती है ना. बहुत सारी टीचर्स के लिए हम एक कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, दैट इज़ टीचर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट your common noun. Let's just see proper noun also. So students, here we have our proper noun. A proper noun is a name given to specific person, place or animal. ठीक है, किसी भी पर्सन या प्लेस या एनिमल को जब हम एक स्पेशल नेम देते हैं then that is considered to be proper noun. Okay, you need to remember that, students. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लो रिवर्स है, प्लेसेस है, ओशियन, सीज, देयर आर सो मैनी. लेकिन जब हम उसे एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, मान लो मैं कंट्री बोलती हूँ तो वो कॉमन है, और अगर मैंने इंडिया कहा तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन. राइट? वैसे ही अगर हम रिवर यूज़ करते हैं, इफ वी से रिवर इज़ कॉमन नाउन, बट इफ़ आई से Tapi or Ganga, then it is proper noun. Right? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, लैंग्वेजेस, मंथ्स, डेज एंड वीक्स, टाइटल, फेस्टिवल्स, बुक्स, फिल्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these all are considered to be common, but when we give a special name to them, then that becomes our proper noun. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको कॉमन और प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द थर्ड टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. इट refers to the things we can think of, hear or feel. दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब हमारे एक्शंस या फिर क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और जो नाउन को हम फिज़िकली देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते हैं. राइट? द नाउन्स विच यू कैन नॉट सी देम फिज़िकली, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हो आपके सामने, और ना ही आप उसको टच कर सकते हो. यू कांट इवन फील दोज nouns, then those are considered to be abstract nouns. आप abstract noun के बारे में imagine कर सकते हो या उसको feel कर सकते हो, but you cannot see them and you cannot touch them.
ओके। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, ट्रूथ, चाइल्डहुड, वुमनहुड, है ना, किंगडम, विजडम, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, लाफ्टर, डांस, ब्रेवरी, कितने सारे हैं वर्ड्स जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। ऑनेस्टी, है ना, कहीं पर दिखता है कि हम हाथ लगा दें ऑनेस्टी को या ट्रूथ को हाथ लगा दें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल एंड वी कैंट इवन सी दैट, वी कैन जस्ट फील दैट, राइट? दैट इज़ समथिंग विच यू कैन फील, इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन सी और टच, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में वही सारे नाउन्स आते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं एंड जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वी कैन जस्ट फील दैम, ओके, और हियर दैम। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। नाउ हियर स्टूडेंट्स, ट्रूथ जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, क्योंकि क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, दैट इज़ अवर नाउन, बट वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच, सो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही चाइल्डहुड है, इट इज़ अ बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, सो चाइल्डहुड अगेन इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट, है ना, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट, वी कैन थिंक अबाउट इट, बट येस, यू कैन नॉट स्पेसिफिकली टच दैम। यू कैन टच अ चाइल्ड, है ना, you can't touch childhood, okay? So trust and childhood both are abstract nouns. Okay, so let's see some more examples of abstract noun. For example, name of action over here, laughter, dance and growth. Then name of a quality, जैसे कि beauty, cleverness and bravery. Name of a state, childhood, sleep, sickness. Right, so those are the state of being, that means the position or the situation in which you are. जैसे कि childhood, that is one stage you can say, right? It's a kind of stage जिसके थ्रू हम गुजर के जाते हैं. Sleep, that is something in which you are there, मतलब वो एक situation है, sleep. And sickness, okay? वैसे ही action जो है उसमें अगर वर्ब्स है तो वो डिफरेंट है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं ऐसा लिखती हूँ लाफ, तो लाफ जो है वो वर्ब है हमारा, उसको हम नाउन नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट कॉल्ड नाउन, बट व्हेन यू चेंज इट, सॉरी, व्हेन यू चेंज इट इनटू अ नाउन दैट इज़ लाफ्टर, then that is considered to be abstract noun, okay? Although it says कि हम action के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन action मतलब action words नहीं होते हैं, क्योंकि action words तो verbs होते हैं, है ना, तो वो नहीं होते हैं, उसको हम change करते हैं, we just add some words to those verbs, तब जाके वो abstract noun बनता है, ठीक है। dance जो है वो भी है, फिर growth है, grow अगर है लिखा हुआ है, इफ इट इज़ रिटन ग्रो, देन ये आपका वर्ब है, इट इज़ योर वर्ब, एंड इफ वी से ग्रोथ, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। Okay, so students, these are some of the abstract nouns, and yes, the action dance, it can be used in both the way, okay? dance जो है वो हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी वो नाउन की तरह भी काम करता है, ओके। सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे डांस जो है वो एक्शन वर्ड है, फिर भी वो कहीं कहीं पर नाउन का काम करता है, वरना ये लाफ्टर और ग्रोथ जो है उसके एक्शन वर्ड जो है वो डिफरेंट है, लाफ एंड ग्रो, उसके अंदर हम वर्ड्स के अंदर कुछ लेटर्स का एडिशन करते हैं एंड देन वी फॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। Now let's see the exercise over here. First one is you need to circle the abstract nouns. पहला है cake. No, that is not an abstract noun. Youth, do you think? Yes, it's a state of being. Right, एक stage है जिसके थ्रू हम गुजरते हैं. So youth is an abstract noun. Potato, no. Karim, no. Joy,
यस, जॉय इज़ समथिंग विच यू कैन फील, है ना, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. गुडनेस, दैट इज़ अगेन अ क्वालिटी, सो वी आर गोइंग टू कीप इट एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बेकिंग, नो, दैट इज़ अ वर्ब. पिटी, पिटी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग फॉर समवन, राइट, किसी के ऊपर हमें दया आती है, दैट इज़ कॉल्ड पिटी, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक्टर, that is a common noun, right? It is not an abstract. Sadness, sadness is again a quality, right? So that's why it is an abstract noun. Then we have hunger. Hunger is also abstract noun. It's a state of being, right? आप अभी कैसे हो, अभी आपको भूख लगी हुई है, so you are in that state, that means you are in the state of hunger. Dust, it's not an abstract noun. Stool, no, that is also not an abstract noun. Anger, yes, that is a noun, abstract noun. And greed, that is also a abstract, that is also an abstract noun. Okay, now second exercise जो है यहाँ पर, उसमें हमें abstract nouns find out करना है, and then we have to underline those abstract nouns. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला वाला देखते हैं. माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू गेट इन टू ट्रबल. सो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स, यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें कौन सा वाला नाउन है जो हम एक्चुअली में सिर्फ फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट और वी कैन नॉट टच इट, राइट. जैसे कि ट्रबल, माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू गेट इन टू ट्रबल. यहाँ पे ट्रबल जो है, दैट इज़ काइंड ऑफ सिचुएशन विच यू फॉल, राइट, यू फॉल इन सम ट्रबल, बट यू कैन नॉट एक्चुअली सी दैट वर्ड, है ना, वो वर्ड हमको दिखता नहीं है कहीं पर, या उसको हम टच नहीं करते अपने ट्रबल्स को. सो दैट इज़ आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द डॉक्टर सेड दैट एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. द डॉक्टर सेड दैट एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर health. So something which cannot be seen, right, you can just feel it, that is health. So health is our abstract noun. Cleanliness is a good habit. Cleanliness is a good habit. Here cleanliness is a quality, and that's why it is an abstract noun. I cannot remember the dream I had last night. I cannot remember the dream I had last night. So यहाँ पे ये जो ड्रीम है ना, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? क्योंकि वो तो एक इमेजिनेशन है ना. वट एवर यू ड्रीम्ड अबाउट, दैट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, एंड सो दैट्स वाई इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द डाउ इज़ ए सिंबल ऑफ पीस. Here पीस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना. पीस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इट इज़ अ क्वालिटी. नेक्स्ट वन, द किंग वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस. द किंग वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस. सो अगेन काइंडनेस इज़ द क्वालिटी, एंड दैट्स वाई इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Richa likes listening to music. Richa likes listening to music. Here music is something which you can hear or you can just feel. You cannot see and you cannot touch it. And last one, the old man is full of wisdom. Wisdom is also again a quality. ठीक है, विजडम मतलब किसी के अंदर कितना इंटेलिजेंस है, वो कितना वाइज है, कितना समझदार है वो. ठीक है, इसीलिए विजडम जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज ई. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें यूज़ करना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में. ओके, किशोर शोड डैश to the sick animal. So what could Kishore show to the sick animal? I think kindness आएगा, है ना. So this is your answer number 1, kindness. Second, the fox fooled the lion with his dash. The fox fooled the lion with his dash.
सो यहाँ पे आएगा स्लाइनेस. स्लाइनेस मीन्स कनिंगनेस, विकेड पर्सन, मतलब जो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि यस, कनिंग एंड क्लेवर ऑल्सो, राइट. फॉक्स को हम क्या गिनते हैं नॉर्मली? ही इज़ कनिंग, द फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल एंड ऑल्सो क्लेवर, है ना. तो आप स्लाइनेस का मतलब वही कंसिडर करो, ठीक है. नाउ लेट्स सी थर्ड वन. डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सो योर स्टूडेंट्स, द आंसर वुड बी ऑनेस्टी. ओके, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट वन. Tuli ate her sister's share of the cake too out of dash. Tuli ate her sister's share of cake too out of greed. Greed मतलब किसी चीज़ की लालसा, है ना, ठीक है. नेक्स्ट वन. Grandma tells us the story of her dash in her village. Grandma कौन सी स्टोरी सुनाती है? वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है. दैट मीन्स हर चाइल्डहुड. ओके, ग्रैंडमा टेल्स अस द स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड इन हर विलेज. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, राइट, कि कॉमन नाउन्स जो है आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. And what else you need to remember about abstract nouns, students? That abstract nouns are the nouns which you cannot see and which you cannot touch because they are not there physically. ठीक है, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. वी कैन जस्ट इमेजिन अबाउट दैम, थिंक अबाउट दैम एंड वी कैन फील दैम. ओके, those are considered to be abstract nouns. Okay students, so I hope कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है, abstract nouns भी क्लियर हो गए हैं. Okay.